प्रिया सेवा संस्थान द्वारा संगोष्ठी का आयोजन। इस संगोष्ठी में सूचना के अधिकार आरटीआई के बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने को लेकर अजमेर के आरटीआई एक्टिविस्ट श्री तरुण अग्रवाल एवं श्री सक्सेना जी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही स्थायी लोक अदालत आदि पर भी बात की गई। जो अजमेर से ब्यूरो हेड हीरालाल नील की रिपोर्ट। धारा 2H है, उसमें ये बताया कि आरटीआई एक्ट किस किस पे लागू होता है, किस किस पे नहीं होता। तो इसके मोटा ये है कि जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जो सरकारी पैसे से चलती हैं, प्योरली जो सरकारी है गवर्नमेंट की, और जो सरकारी पैसे से चलती हैं जो अर्ध सरकारी होती हैं या जिनको गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, यूनिवर्सिटी होती हैं, अपने कई सारे कॉलेजेस होते हैं जो यूजीसी से फंडेड होते हैं, तो प्राइवेट तो कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अनुदान मिलता है इसलिए वो इसके दायरे में आती है। अजमेर डेयरी जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, लेकिन उसको अनुदान मिलता है, इसलिए वो सूचना के अधिकार के दायरे में है। किंग एडवर्ड किंग केईएम जो अपना है, केईएम कहता था कि क्योंकि हम प्राइवेट संस्था है, हम इसके दायरे में नहीं आते हैं, फिर हम सूचना आयोग गए लड़ते लड़ते कि ये पैसे तो वही हैं, सीआरपीएफ है, ये आरटीआई के नहीं आती सेना आपके अनुदानी संस्थाएं आएंगी जो गवर्नमेंट से अनुदान देती हैं। जैसे पहले स्कूल जो होती थी प्राइवेट 2011 से पहले इनको अनुदान मिलता था, तो आरटीआई के दायरे में आती थी। अब ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि इनका अनुदान बंद हो गया, ये सेल्फ फंडेड है। लेकिन फिर भी स्कूलों के संबंध में ऐसी जानकारी आप ले सकते हैं जो गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो स्कूल में आरटीआई को वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते क्योंकि के पास भी गई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, और भी अधिकारी के पास भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्हें हमारे बारे में पता लगा कि आरटीआई सूचना के अधिकार पे हम लोग काम करते हैं, उनसे संपर्क किया, हमने आरटीआई में उसकी पूरी पत्रावली ली और उसके बैंक खाते की डिटेल भी ली, चांदी देवी की। तो हमें आश्चर्य हुआ कि जो भुगतान वो उस खाते में होना बता रहे थे, एक्चुअली वो खाता था ही नहीं जिसमें वो डिस्बर्स करना बता रहे थे कि हर महीने इस खाते में जा रहे हैं, वो खाता तो बंद ही था। अब ये हमें समझ में नहीं आया कि वो जा कैसे रहा है, किस खाते में पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का। हम गए वहाँ पे, हमारे साथी और भी गए साथी, हम ग्राम पंचायत समिति में गए, विकास अधिकारी से मिले, उन्होंने पटवारी, ग्राम सेवक, संबंधितों को सभी को बुलाया वहाँ पे और पूरी पत्रावली देखी, तो वो भी हैरान रह गए कि वास्तव में इसके खाते में पैसा तो नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ से तो रिलीज हो रहा है लेकिन वो किसी और के खाते में जा रहा है और वहाँ उसके खाते में नहीं जा रहा। पूरी पड़ताल हुई उस पर, ये सब आरटीआई से हुआ, पूरी पड़ताल हुई और उसको तुरंत वहाँ मौके के ऊपर पैसा रिलीज करने के आदेश विकास अधिकारी ने दिए कि जितना इसकी किस्तें थी, 3 किस्तें या 4 किस्तें, वो सब हैंड टू हैंड उसके खाते में रिलीज हुई और उसको पैसा मिला और ग्राम सेवक को सस्पेंड किया गया उस समय कि तुम्हारी जानकारी में आने के बाद भी तुमने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। उसी समय हमारे सामने वो सस्पेंड हुआ। तो ये सूचना के अधिकार की ताकत है आपके पास में कि आप कागज से बैठे बैठे ना हमने हाथ जोड़े उसके, ना कोई रिक्वेस्ट करी, एक मालिक की तरह उसके पास गए कि हमारे पैसे का हिसाब दो कि आपने किया क्या, हमारे को जो सरकार से स्वीकृत हुआ था पैसा उसका आपने किया क्या। उनके पास कोई जवाब नहीं था, हमने मालिक की तरह उनसे सवाल किए। तो ये है हमारा आरटीआई की ताकत जो हमने आपको बताई है। अब मैं इसके